देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जब हम मंत्री बने थे तो कैदियों की हमने जो संख्या मांगी तो सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या एक 80% लगभग संख्या युवाओं की 40 साल से नीचे की संख्या मिली। बस मन में फिर ये विचार आया कि युवा हमारा देश का भविष्य है, हमारे प्रदेश का भविष्य है और वो देश का प्रदेश का भविष्य बन पाए तो अपने घर का भविष्य तो है। और जिस घर का भविष्य जेल में हो वो परिवार अंधकारमय हो जाता है। इसलिए फिर कैदियों के साथ हमने संवाद शुरू किया। और हालांकि आजमगढ़ में मैं पहली बार आया हूं और कैदियों के साथ संवाद किया है, लेकिन यहाँ 6-7 महीने पहले हमसे एक बंदी यहाँ आए थे किसी अपराध में या जेल में किसी धारा में, और अभी जब छूट के गए तो वो हमसे मिले और जाकर के उन्होंने बताया कि सर बंदी आपकी प्रशंसा करते हैं। हमने उनसे पूछा, वो प्रधान रहे थे पहले, मैंने कहा आप जो है बंदी आपको कहाँ मिली? तो उन्होंने बताया कि मैं जेल में गया था 10 दिन के किसी मामले में। उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। कैदियों के साथ संवाद में हम अपने कैदियों को परिवार से कनेक्ट करते हैं कि आपके जेल में आने के बाद आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है। आपके परिवार में कोई बहन बेटी शादी के योग्य है, अच्छा परिवार वाला उसे लेता नहीं है। आपके परिवार में कोई भाई है तो उसकी शादी कोई करता नहीं है। और बंदी ही बताते हैं कि हमारे जेल में आने के बाद हमारा पड़ोसी, हमारा परिवार का रिश्तेदार कोई व्यक्ति आता नहीं है हमारे घर, तो वो परिवार भी एकाकी जीवन जीने को मजबूर होता है। जब इतना एहसास कैदियों को कराते हैं तो कई कैदी भावुक होते हैं, रोते हैं। आज भी यहाँ भी कई कैदी रोए। हमने बुलाया, पूछा भी, तो उसने बताया कि आपने परिवार की याद दिला दी, पत्नी की, बच्चों की, भाई की, माँ की, सबकी। उसी समय फिर हम संकल्प भी कराते हैं और वो यहाँ भी कैदियोों ने संकल्प किया है। जितने कैदी थे संवाद में सबने संकल्प किया है कि हम दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि सब ना कर पाए, 10% 20% भी अगर कर लेते हैं तो एक अच्छा है और यही प्रयास हमारा है। उत्तर प्रदेश की सभी जेलों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने कौशल विकास से हमेशा से जोड़ा है, क्योंकि युवा हमारी बहुत बड़ी संख्या में है। युवा अगर छूट के जब बाहर जाता है, जेल का जो उसके ऊपर एक मोहर लग जाती है तो कोई व्यक्ति उसे काम नहीं देता। इसलिए हमने सभी जेलों को कौशल विकास से हमेशा में जोड़ा है कि बंदी काम सीखेंगे, बाहर जाएंगे तो स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। ये भी प्रयास हमारा है। कुल मिला के हमारा प्रयास है कि कैदी जब न्यायालय के माध्यम से बाहर जाएं तो दोबारा वो जेल में ना आए, कोई गलती ऐसी ना करें। ये प्रयास हमारा है और उसी के लिए प्रत्येक जेल में हमारा संवाद है। अभी मैं यहाँ से अम्बेडकर नगर की जेल में संवाद करूँगा, फिर उसके बाद लखनऊ जाना है और प्रयास यही है। हाँ, निश्चित रूप से वही मैं कह रहा हूँ। मैंने तो ये जब ये देखा है कि किशोर हमारे नौजवान बच्चे जेल में ज़्यादा हैं तो स्कूलों में संवाद शुरू कर दिया है, कॉलेजों में मैंने संवाद शुरू किया है। मैं उत्तर प्रदेश में जाता हूँ तो डीएम और एसपी को भी साथ लेकर के जाता हूँ और उनसे भी कहते हैं कि कॉलेज के बच्चों को जो टूर हम कराते हैं, जैसे कहीं टूर पे ले जाते हैं, ऐसे ही बच्चों को एक जेल का टूर भी कराइए। उनका रहना सहना को देखेंगे शायद बच्चे, तो हो सकता है वो दोबारा कोई गलती ना करे। और कॉलेज में हमारा प्रयास ये है कि हमने कॉलेजों में भी संवाद शुरू करें। जैसे समय मिलता है कॉलेजों में किशोरों के साथ हम संवाद शुरू करते हैं। तो ये प्रयास हमारा निरंतर चल रहा है। लगभग उत्तर प्रदेश में 4-6 जेलें बची हैं, जैसे बलिया की है, महाराजगंज की जेल है, देवरिया की है और सोनभद्र की है, भदोही, और उसके बाद पश्चिम में 2-3 जेलें बची हैं। बाद बाकी सारी जेलें हमने कंप्लीट कर ली हैं। यही प्रयास है और मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से एक अपील करूंगा, हम अपने बच्चों के साथ समय दें, बच्चों के साथ बातचीत को साझा करें, बच्चों की मनोदशा को समझें और वो बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं, बच्चों पर थोड़ी निगरानी भी रखें। और बच्चों के साथ अगर हम बातचीत अपनी आत्मसात करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि बच्चे गलतियाँ करने से बच जाएं।